हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चर्चा अगर हम करें आज के पर्व एवं प्रसंग की, तो आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज यानी 3 तारीख को पंचमी तिथि लगी है उदय काल में। तो आज उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पावन पर्व एवं त्योहार है। लेकिन फ्रेंड्स, पंचमी तिथि की शुरुआत कल दोपहर रविवार को 11:52 से हो गई थी। तो कुछ लोगों ने कल ही बसंत पंचमी का पावन पर्व मना लिया है। लेकिन जो लोग उदया तिथि में पर्व एवं त्योहार मनाते हैं, उनके हिसाब से आज बसंत पंचमी का पावन पर्व एवं त्योहार है। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए बसंत पंचमी का ये खास वीडियो। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूं इस वीडियो की। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी ज्ञान का सदा बसंत है। ज्ञान मनुष्य का सर्वाधिक परिवर्तनकारी उपकरण है और भारतीय मनीषा में इसको दिया जाता है सर्वोच्च स्थान, यानी कि सबसे बड़ा स्थान। अष्टावक्र गीता से लेकर बात अगर हम करें एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की, यह नित परिमार्जित होता ज्ञान ही है जो हमारे जीवन, समाज, संसार को संचालित करता है। विद्या और ज्ञान की देवी मां शारदे की उपासना के पर्व बसंत पंचमी है। आज के दिन मां सरस्वती का अवतरण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आज शुरुआत करती हूँ बसंत पंचमी के इस खास वीडियो की। यह योग महत्वपूर्ण और दुर्लभ है जब प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, जो कि 144 वर्षों के बाद आता है। और इसी में है अमृत स्नान का पर्व। विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का उत्सव वसंत पंचमी। कुंभ तो मूलतः तप, साधना, ध्यान, विमर्श और वैचारिक आदान प्रदान का ही पर्व है। कुंभ के दौरान ऐसी अनेक महत्वपूर्ण मंत्रणाएं हुआ करती थी जो आने वाले समय का मार्ग और व्यवहार तय करती थी। कुंभ ज्ञान के मंथन का अवसर है। इसी से ज्ञान की ऊर्जा का विस्तार होता है और विचारों के नए गवाक्ष खुलते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर मां सरस्वती का पूजन अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी है। ऐसा योग बिरले ही आता है। फ्रेंड्स, ऐसा महत्वपूर्ण योग कभी कभी ही आता है, इसलिए इसे ज्ञान की साधना और अवधारणा को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय भी कहा जा सकता है। हमारे दर्शन में ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ निधि कहा गया है। गीता के 4 अध्याय में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के प्रभाव के कारण ज्ञान के समान पवित्र और शुद्ध करने वाला और कुछ है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में ज्ञान की उपासना, ज्ञान की आराधना और ज्ञान के दान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के दान दिए जाने की परंपरा है, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, आभूषण दान, भूमिदान यानी कि भूदान, औषधीय और चिकित्सा दान आदि। कहा जाता है कि इनमें से कोई भी दान करने पर आपको वो अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है। यह समय है कि चक्रीय अवधारणा के कारण भी विचार दर्शन में है, लेकिन ज्ञान का दान ही ऐसा दान है जो लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान का प्रणयन करने वाले गुरु से कभी उऋण हुआ ही नहीं जा सकता। हमारे शास्त्रों में विद्या को सबसे बड़ा धन कहा भी गया है, व्ययम व्ययम कृतम वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी निरंतर व्यय करने पर भी जिसमें निरंतर वृद्धि होती है, ऐसा सबसे बड़ा धन विद्याधन है और विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। ये भी कहा जाता है कि विद्या या ज्ञान की निधि ही है जो आपका अंत तक साथ देती है। नास्ति विद्या संभो
समो बंधु नास्तिता विद्या समा सुम्रियतम, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। आज भी सर्वोपरि स्थान है विद्या का। वसंत पंचमी को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा के आदेश पर सरस्वती माँ ने अपनी वीणा से इस संसार को वाणी प्रदान की थी। हमारे देश में विकास और प्रगति की चाहे जितनी भी परिभाषाएं बदली हो, या भौतिकवाद ने कितनी भी जड़ें समाज में पसारी हो, फिर भी यह शाश्वत सत्य है कि हमारे देश में ज्ञान और विद्या का महत्व आज भी सर्वोपरि है। ऐसा आभास अवश्य होता है कि भौतिकवाद और व्यवहारिकता की आंधी में ज्ञान का महत्व कुछ कम हुआ है, लेकिन अगर हम उनके मूल में भी जाकर देखें तो ज्ञान की किसी नई विधा का संचरण होता ही दिखाई देगा। ऐसे में बदलते समय के साथ ज्ञान के संपादन और अर्जन का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन ज्ञान का महत्व कम नहीं हो सकता। ज्ञान का स्थान हमारे समाज में शाश्वत है, यथावत है। वर्तमान समय में हम तकनीकी का यानी टेक्निकल चीजों का ऐसा चेंजमेंट देख रहे हैं, ऐसा परिवर्तन देख रहे हैं जिसमें ज्ञान और बुद्धि की मौलिक आवश्यकताओं को यंत्र के माध्यम से पूरा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यंत्रों की खोज करके उनका निर्माण करने वाला मनुष्य अपने बनाए यंत्रों के अधीन ही अपनी बुद्धिमत्ता को समर्पित करता जा रहा है। जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अब तक कार्य करने की सुगमता बढ़ाने के लिए उपयोगी सहयोगी उपकरण की तरह देखा जाता था, उसे अब कृत्रिम बुद्धि के रूप में सम्मानजनक स्थान दिया जाने लगा है। आप देख सकते हैं मेटा एआई को। जब से डिजिटल तकनीक ने अपनी व्यापकता बढ़ाई है, तब से आधारभूत ज्ञान या मौलिक ज्ञान जैसे शब्द अपनी परिभाषा खोते जा रहे हैं। आधारभूत ज्ञान की संकल्पना भी इन दिनों में बदलती जा रही है। सूचनाओं का ऐसा संसार बुना गया है जिसमें मौलिकताओं और तथ्यात्मकता को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। यह तंत्र इतना विकराल है कि उसमें ज्ञान की सत्यता गुम होती नजर आती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कृत्रिम ज्ञान का ऐसा आवरण तैयार हो रहा है जिसमें कालांतर में मौलिकता और रचनात्मकता के लिए स्थान ढूंढ पाना कठिन होगा। भारत वह देश है जहां से ज्ञान की मूल धारा नैसर्गिक रूप से प्रवाहित होती रही है और समूचा विश्व उससे अप्लावित होता रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से इस भूमि पर ज्ञान का सृजन हुआ है और वो परंपरा से अगली पीढ़ियों तक परिष्कृत होकर प्रवाहित होता है। मौखिक परंपरा से लेकर पांडुलिपियों और शिलालेखों तक और उनके उसके बाद परंपरा से तथा ज्ञानार्जन के संस्थानों के माध्यम से ज्ञान की यह धारा अविरल बहती रही है। हमारे यहाँ ज्ञान की अवधारणा मौलिक और रचनात्मक है, इसलिए ज्ञान के स्रोत भी बहुमुखी बहुआयामी है। ज्ञान के केंद्र गुरुकुल भी हैं, विद्या के संस्थान भी हैं और समाज भी। जिस भूमि पर ज्ञान की अवधारणा और परिप्रेक्ष्य इतना विशाल और विस्तृत है, उस देश में ज्ञान को सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भरोसे छोड़ देना इस देश की महान ज्ञान परंपरा के साथ अन्याय होगा। यह वही देश है जहां पर वेदों की रचना हुई है, उपनिषद गढ़े गए हैं, श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान उपदेश दिया गया है, श्रीमद् भगवत गीता जैसा बोध ग्रंथ रचा गया है। ये वही देश है जहां विद्वत परंपरा में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की वाणी गूंजी है, आचार्य शंकर के भाष्य गूंजे हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब का सार तत्व यही है कि यह वही भूमि है जहां से मौलिक ज्ञान की अनेक धाराएं सहज रूप से बही हैं और समूचे विश्व में प्रसारित हुई हैं। हम सब वर्ष 2047 तक अपने इस महान भारतवर्ष को पूर्ण विकसित बनाने तक विश्व को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि वर्ष 2048 में जब प्रयागराज में एक बार फिर से कुंभ का आयोजन हो, तब तक भारत
विश्व का बौद्धिक नेतृत्वकर्ता एक पूर्ण विकसित देश हो जाए। यह तभी संभव है जब हम अपनी भौतिक और रचनात्मक दृष्टि ऐसे ज्ञान की पिपासा में लगाएं जो विश्व के लिए कल्याणकारी हो। मां शारदे का आशीर्वाद संभवतः ऐसे ही मौलिक ज्ञान के लिए हमें प्राप्त होगा, यंत्र जनित कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि वसंत पंचमी का ये अत्यंत शुभ अवसर इस विषय पर चिंतन और मनन करने का है कि हम अपने जीवन में तकनीक और मौलिक रचनात्मकता के बीच संतुलन कैसे ला सकते हैं। यह अवसर इस पर विचार करने का भी है कि हमारी बुद्धिमत्ता को क्या हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अधीन होने देंगे या उसे अपने अधीन करेंगे। फ्रेंड्स, वाग्देवी सरस्वती के कर कमलों में शोभित वीणा और पुस्तक केवल जड़ उपादान नहीं है, वे हमारी जातीय चेतना में निहित विद्याबोध का शाश्वत संकेत है। वेद देवी सरस्वती के राष्ट्र स्वामिनी कहते हैं, पुराण इसे भारत की प्राणधारा भी कहते हैं। आज वसंत पंचमी का पावन पर्व है, ज्ञान परंपरा का दिव्य अनुष्ठान है, मां शारदे का ये पूजन। तो आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।